सो ओवरऑल इस चैप्टर में कुछ जो चीज़ें थी बहुत इनिशियल चीज़ें थी, मतलब बहुत ज़्यादा डीप लेवल में नहीं पढ़ने का था, या हम कह सकते हैं CCNA 2.0 का ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं था। लेकिन 2.0 में ये चीज़ें कुछ नई मेंशन की, उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। जैसे लाइसेंसिंग क्या होता है, और iOS की फाइलों को मैनेज कैसे करते हैं, कॉपी, TFTP, रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग वगैरह वगैरह। मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइस, बाय द वे ये पहले तो 1.1 में भी था, 1.1 में ये नहीं था और ये नहीं था, ये दो नई चीज़ें आई। तो मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइस में क्या है इसको मैं बताना चाहूँगा। मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइस में हम डिस्कस करते हैं कुछ IP सर्विसेज के बारे में, जहाँ पे सिसलॉग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, SNMP के बारे में डिस्कस करेंगे और नेट फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है ऑलमोस्ट। ओके, सो तो सबसे पहला देखेंगे हम यहाँ पे सिसलॉग। सिसलॉग क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके, फिर हम SNMP के बारे में डिस्कस करेंगे और नेट फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सिसलॉग क्या होता है सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ। सिसलॉग स्पेशल कुछ नहीं होता। सिसलॉग को एक मिनट में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप राउटर पे या स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ओके, तो आप देखते हो तुरंत एक मैसेज जनरेट होता है कि ये चीज कॉन्फ़िगर हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ। तो सिसलॉग में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो मैसेज जनरेट होता है और आपके राउटर पे ही सेव होता है। राउटर में बफर बनता है। बफर बाय द वे क्या होता है ये समझाना पड़ेगा आपको। आपके राउटर के मेमोरी में ही कुछ स्पेस एलोकेट कर दिया जाएगा एज ए बफर के लिए, और जो भी आपने सेटिंग किया, जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया, उसकी एक लॉग रखी जाती है। लॉग मतलब क्या क्या किया आपने। ओके, सो आप चाहो तो वो सिस लॉग यानी सिस्टम में जो चेंजेस हुआ किसी कंप्यूटर पे भी भेज सकते हो। मतलब जो भी सेटिंग यहाँ पे की गई वो यहाँ पे उसकी एंट्री भेजेगा, ये सेटिंग किया गया, ये सेटिंग किया गया, ये सेटिंग किया गया, ये इंटरफेस डाउन हुआ, अप हुआ एंड सो ऑन, ये इंफॉर्मेशन भेजेगा। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा तो सबसे पहले हमें इसका एग्जाम्पल लेना होगा। एग्जाम्पल लेने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ अपने डिवाइस पे। तो डिवाइस पे देखिए, एक दो डिवाइस में और ले लेता हूँ, स्विच और एक स्विच और ले लेता हूँ, बाकी तो बंद पड़े हैं। अब देखिए इसमें हमने कुछ अगर इनेबल किया, डिसेबल किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस VLAN 1, और इसमें रख दिया IP एड्रेस 192.168.2. क्या रख दूँ, 255.255.255.0 नो शटडाउन। जैसे मैं देखिए अब जैसे मैं कंट्रोल Z करके बाहर आया, देखो तुरंत ये बताया मार्च ये इस तारीख डेट को एक सिसलॉग जनरेट हुआ, सिसलॉग 5। ये 5 का मतलब होता है जैसे कुछ वार्निंग मैसेज होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मैसेज होते हैं, कुछ क्रिटिकल मैसेज होते हैं, तो उसका टाइप बता रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या किया गया, कॉन्फ़िगरेशन किया गया, और कॉन्फ़िगर कैसे किया गया, कंसोल पोर्ट के थ्रू, है ना। और इसको अगर आप देखोगे, सो कमांड पे देखो, अगर आप सो लॉगिंग, तो ये पड़ा रहता है यहाँ पे। ट्रैप लॉगिन आपके ये हुए, इंफॉर्मेशन 15 जनरेट हुए, देख रहे हो। तो एक अपने मेमोरी में ये सभी चीजें देखिए, कब क्या हुआ इसकी इंफॉर्मेशन देखिए। यहाँ पे SSH इनेबल किया गया, इनेबल्ड SSH किस दिन किया गया उसकी इंफॉर्मेशन रखी है, ये पोर्ट अप हुआ, पोर्ट डाउन हुआ, वगैरह वगैरह की इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखी है। सो व्हाट आई मीन टू से दैट, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी डिवाइस में आपने सेटिंग किया उसकी एक लॉग बनती है ना। अब ये चाहते हो लॉग डिवाइस पे न रह के आपके किसी कंप्यूटर पे आए, या आपके पास कई कंप्यूटर हैं, सबकी लॉग देखना चाहते हो एक जगह, सॉरी कई राउटर है, कई स्विच है, डिवाइस है,
आप लॉग यहीं पे बैठे बैठे देखना चाहते हो कि इसमें क्या हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, मॉनिटरिंग कर सकते हो बाय द वे। ऐसे पूरे चैप्टर मॉनिटरिंग पे ही है, मॉनिटरिंग और मैनेजिंग, तो मॉनिटर आप कर सकते हो। ओके, बात समझ में आई? उसके लिए आपको चाहिए कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर हो जो सिसलॉग दिखाए। तो देखो मैंने अपने पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है, उसकी प्रैक्टिकल बेस में मैं दिखाता हूं। मैं इसको चालू कर लेता हूं। ये सिस्को के मतलब सिस्को आपको रिकमेंड करता है कि आप ये TFTP32 है बाय द वे। इसको मैं छोटा करता हूँ ताकि आपको दिखे। ये देखिए सिसलॉग सर्वर, DHCP TFTP कई चीजें हैं इसमें, लेकिन मैं सिसलॉग सर्वर पे आपको दिखाता हूँ। ओके, पूछ रहा है सिसलॉग कौन से इंटरफेस पे आपके चले, तो मेरे पास कई NIC है, मैं इस पे चलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो राउटर से कनेक्टेड हूँ वो 2 वाले नेटवर्क में है ना। दिखा दूं मैं आपको। सो राउटर आप दिखाइए भाई। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो राउटर की IP देखिए 2.254 है ना। अब सिसलॉग में ये चाहता हूं कि राउटर पे जो सेटिंग वगैरह हो वो अपनी सिसलॉग किसको भेजे, जिस लैपटॉप से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसको भेजे। मतलब इसे नोटपैड पे अगर मैं समझाऊं, सॉरी पेंट पे समझाऊं, तो ये हमारे पास राउटर है जी, ये हमारे पास स्विच है, एक और स्विच है जिसका कनेक्शन लिया है। ये सभी जाते हैं हमारे एक स्विच से कनेक्ट होते हैं और उसी स्विच से मेरा लैपटॉप कनेक्ट है। तो मैं लैपटॉप से एक ISP की तरफ जाता है, मेरा इंटरनेट एक्सेस कर पाऊँ वो 1 का नेटवर्क है और ये सभी 2 के नेटवर्क है ना। अब इसको अगर हम लोग R कर दें, राउटर स्विच स्विच, तो यहां से हमें मैसेज मिलना चालू हो जाएगा, मैसेज मिलना चालू हो जाएगा, मैसेज मिलना चालू हो जाएगा, कोई चेंजेस होगी तो राउटर में ऑलमोस्ट IP हमने दे दी है, स्विच में मैं IP देता हूं, स्विच 1 स्विच 2 में, तो तीनों पे हमारा चालू हो जाएगा। इस पे हमने IP दे दिया था VLAN 1 पे। अगर हम देखें सो इंटरफेस, सो IP इंटरफेस ब्रीफ करते हैं हम लोग। सो लास्ट में सबसे पहले मिलेगा आपको VLAN पे हमने IP दे दी 25। स्विच 2 पे आ जाता हूँ, इसी तरह इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल और INT VL1 VLAN 1 पे IP दे देता हूँ मैं, IP ऐड 192.168.2.26 दे देता हूँ, 255.255.255.0। नो शट डाउन करना मत भूलना, इसको पता नहीं शट डाउन किया, अप है, ग्रेट। VLAN हमारा अप और यहाँ पर भी अप है। तो मैं अपने कंप्यूटर से एक बार पिंग करता हूँ, क्या मैं स्विच को पिंग कर पाऊंगा? सो पिंग करता हूँ। पहले तो राउटर को मैं दिखा देता हूँ, बाय द वे मैं राउटर टेलनेट पे लिया हूँ तो बताने की जरूरत नहीं थी, उसको तो मैं पिंग ही कर लूंगा। अब स्विच को देखता हूँ, स्विच से पिंग कर पा रहा हूँ मैं? नहीं, है ना, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? एक्चुअली केबल वहां से निकला पड़ा है, उसी तरह उसको मुझे फिक्स कर लेने दो। ओके, केबल मैंने लगा दिया है। अब एक बार फिर से मैं ट्राई करता हूँ, तो रिप्लाई मिलता है कि नहीं इस बार? डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ओह ग्रेट, माय गुडनेस, आने लगा। थोड़ा सा वो आर्प रिक्वेस्ट भेजता है, तो 25 एक था और एक 26 था आई थिंक। 26 का भी पहला पैकेट लॉस होगा, मे बी दूसरा भी, नो, पहला पैकेट लॉस हुआ, डन। रिप्लाई मिल रही है, इसका मतलब ओके एवरीथिंग इज फाइन। तो सिसलॉग का थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मुझे और बता देना चाहिए थ्योरेटिकल पार्ट में, क्योंकि अगर उसको मैं छोड़ता हूँ तो दिक्कत हो जाएगा। मुझे आ जाने दो सिसलॉग पे पहले। सिसलॉग या सिस्टम लॉग, है ना, सिस्टम मैसेज लॉग या सिसलॉग जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सिसलॉग क्या काम होता है, हमने ये जाना कि जब भी हमने डिवाइस में कोई कॉन्फ़िगरेशन किया तो उसकी मैसेजेस वो स्टोर करके रखता है, सिस्टम की लॉग, है ना। तो ये लॉग आप चाहे किसी डिवाइस पे भी भेज सकते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ये राउटर है, ये स्विच है, ये एक डिवाइस है, कंप्यूटर है, जैसे मेरा लैपटॉप है, तो इसमें सिसलॉग सॉफ्टवेयर मैंने डाला है। तो और इनको मैं बताऊंगा कि सिसलॉग अपने मेरे पे भेजो, rather than storing yourself you can send to me, है ना। और तो ये सभी देखो मैसेजेस भेजेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इंटरफेस अप हुआ, इंटरफेस डाउन हुआ, तो सबका मतलब होता है सिक्योरिटी लेवल 1 अप हुआ, डाउन हुआ।
आप चाहो तो उसको डिसेबल भी कर सकते हो। मतलब क्या, कई राउटर में आप देखते हो या डिवाइस में, अभी अभी हमने क्या दिखाया, रुक जाओ मुझे समझा लेने दो। जब हमने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स की, कि, किसमें मैंने दिखाया था आपको, स्विच 1 में दिखाया था आई थिंक, यस। सेटिंग हमने यहाँ पे कुछ किया और मैं बाहर हुआ तो ये मैसेज अपीयर हुआ था, है ना, सेटिंग किया था। तो आप चाहो इनफैक्ट डिसेबल कर सकते हो कि आपके डिवाइस में भी लॉग न रखा जाए, आपके स्विच में, आपके राउटर में लॉग न रखा जाए। तो आपका तो नो सर्विसेज टाइम स्टेप्स तो नहीं रखा जाएगा लॉग, है ना, लॉग आपके डिवाइस में नहीं रखा जाएगा। बात है, कई चीजें इसमें आप कर सकते हो, बफर का साइज भी आप बता सकते हो कितना हो कितना ना हो। दूसरी चीज हमने ये देखा कि यहाँ पे 5 लिख के आया था, मैंने आपको बताया 5 के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो इनका मतलब है लेवल है, जैसे लेवल 0 इमरजेंसी, अलर्ट, क्रिटिकल, एरर, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन एंड डिबग। ये सभी मतलब होता है इन सब का, है ना, कि इस प्रकार का लॉग जनरेट हुआ। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको समझने में, मतलब इसका लॉग जनरेट हुआ। आप इनफैक्ट अपने, जैसे यहाँ पे हमने शो लॉगिन देखा, तो कौन कौन से लॉग बने थे, उनका लेवल क्या था, ये सभी चीजें हमें समझ में आई। और आप लॉग भेजना चाहते हो किसी डिवाइस पे, तो एकमात्र कमांड चलाओ। लॉग भेजना चाहते हो मतलब यहाँ पे जो हो रहा है वो मैं इसको भेजना चाहता हूँ, तो इस पे एक कमांड इस पे अगर हम तीनों पे एक एक कमांड चला दें तो ये लॉग भेजना चालू कर देंगे मेरे किस पे, लैपटॉप पे, क्योंकि लैपटॉप में मेरे सिसलॉग सर्वर पड़ा है। ओके, सो अब हम वही कमांड हम चलाते हैं। और एक चीज और हमें बताना है, लॉगिंग ट्रैप क्या क्या भेजे। तो हम बता सकते हैं 4 भेजे, 4 भेजे। अगर आपने बता दिया 4, तो इसका मतलब वो 0 से लेके 4 तक भेजेगा। यानी कौन कौन से मैसेजेस भेजेगा, 0 से लेके 4 तक सभी मैसेज भेजेगा। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया लॉगिंग मैसेज भेजो ट्रैप 7, तो सभी के सभी मैसेज सिसलॉग सर्वर को भेजना चालू कर देगा, जितनी भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ये सभी इंफॉर्मेशन। सो थोड़ा सा ज्यादा हुआ थ्योरी, अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल्स पे। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल लॉगिंग। अब ये पूछेगा लॉगिंग, कई चीजें हैं वैसे, तो हमें किसको भेजना है ये हम बताते हैं। तो किसको भेजना है, मेरे लैपटॉप की आईपी क्या है, एक दफा मेरे को चेक कर लेने दो। सो आईपी कॉन्फ़िग, मेरे लैपटॉप की आईपी एड्रेस है 2.10, 2 वाले नेटवर्क में है वो, सही नहीं। सो भेजो आप 192.168.2.10 पे, ठीक। इस तरह इसको भी मैं बता देता हूँ, 2.10 पे भेजना चालू करो लॉग मैसेज। सो लॉगिंग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, 192.168.2.10 पे भेजना चालू करो। लॉगिंग ट्रैप, कहां से कहां तक, मैं 7 कर देता हूं, सबके सब भेजिए। बाय द वे आप अपने इन्वायरमेंट में उसे एडजस्ट कर सकते हो जैसा आपको नीड होगा, लेकिन एज लैब प्रैक्टिकल तौर पे हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो लॉगिंग पहले तो ये बताना होगा भेजना कहाँ है ना, 2.10 और लॉगिन ट्रैप 7 डन। अब कोई इंफॉर्मेशन अगर हम चेंजेस करेंगे तो हमारे लॉग सर्वर को दिखाना चाहिए। ग्रेट, देखो 2 दिखा दिया, जब हमने चालू किया था तो कुछ नहीं दिखाया था। देख रहे हो कहाँ चेंजेस हुआ, 2.254 में चेंजेस हुआ। उसी तरह स्विच में भी दिखाएगा जब स्विच में हम चेंजेस करेंगे। तो स्विच में एक काम करता हूं मैं, स्विच में डिबगिंग ऑन करता हूं। डिबगिंग मतलब समझ रहे हो, सो डिबग, देखो 2-3 मैसेज जनरेट हुआ, वो भेजा गया किसको बता रहा है। सो डिबग IPICMP, जब कोई मेरे को पिंग करे तो बताना। उसी तरह यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ Ctrl+Z, डिबग IPICMP। तो डिबगिंग का भी मैसेज भेजेगा कोई डिबग करेगा तो। बात समझ रहे हैं ना, हमने इसमें थोड़ा सा इसको क्लियर करने, इसमें डिबगिंग चालू कर दिए।
डिबगिंग चालू की है। जब आपको कोई पिंग करे, तो उसकी मैसेज सिसलॉग को भेजो, डिबग मैसेज भी भेजो, है ना। तो पिंग में कौन कौन करेगा यहाँ पे पिंग, बाय द वे, चाहे तो मैं राउटर से पिंग कर लूं, चाहे मैं अपने कंप्यूटर से ही पिंग कर लूं, तो दोनों तरीका है। चलो एक बार राउटर से हम स्विच को पिंग करते हैं। तो पिंग 192.168.2.25। सो पहला पैकेट लॉस, दूसरा पैकेट लॉस, तीसरे से रिप्लाई चालू, राइट। 26 पहला पैकेट लॉस, दूसरा पैकेट भी लॉस, और मान लीजिएगा तीसरे से रिप्लाई चालू। अब लॉग मैसेज में देखते हैं। तो लॉग मैसेज में देखिए 25 और 26 पे सिसलॉग और ये कुछ आईसीएमपी के पैकेट्स भी आए, देख रहे हो आप। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ओके। ऐसे ही कोई इंटरफेस अप होगा, इंटरफेस डाउन होगा, जैसे हम लोग देख ही लेते हैं, मतलब दिखाई देता हूँ मैं आपको। स्विच टू कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/1 ले लेता हूँ बाय द वे, और इसको कर देता हूँ शट डाउन, ओके। या हम लोग देखो तुरंत मैसेज सिसलॉग भेजा गया हमारा। देखते हैं सबसे लास्ट में आया होगा, नीचे आ जाओ। 26 में आपने कॉन्फ़िगर किया है sys 5, है ना। 5 क्या दिखा रहा है, इंफॉर्मेशन है, क्या है, हाँ नोटिफिकेशन है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। नोटिफिकेशन दिया कि क्या चेंजेस हुआ। अब और भी चीजें हैं, आप चाहो तो इस लॉग को सेव करके कहीं रख सकते हो। अब ये बताएगा कि कौन सा लॉग किस तारीख को हुआ, कहाँ हुआ, किस डिवाइस पे हुआ। डेट भी देखो दिखा रहा है, राइट। ये मेरे सिस्टम के डेट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है, ओके। तो इसको हम लोग चाहे सेव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए सिसलॉग में ही हम लोग, गुड, ब्राउज, लेट मी फाइंड आउट, सेटिंग सिसलॉग, ये सेव सिसलॉग, सेव करें तो वो अब वो सेव भी कर लेगा, है ना। जितनी भी लॉग जनरेट होंगी उसको सेव करता रहेगा। बाय द वे सिसलॉग की चीजें इतने पे ही खत्म नहीं होती, और भी चीजें हैं, आप और भी फिल्टर कर सकते हो, और भी उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए हम तो लॉगिंग, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे आ जाने दो। लॉगिंग, और लॉगिंग के साथ देखिए कई चीजें हैं, क्या भेजे, कौन सा मैसेज करे, क्या मॉनिटर करे, कंसोल को करे, और भी कई चीजें हैं। एक्सेप्शंस में एक्सेप्शंस, फैसिलिटी, फिल्टर, होस्ट, बहुत सी चीजें हैं। तो एक बेसिक आइडिया हमने दे दिया कि कैसे होता है, ओके। या आप ये भी बता सकते हो किस इंटरफेस पे चेंजेस हो तब सिर्फ भेजो, सोर्स इंटरफेस, ट्रैप लेवल अभी हम लोगों ने बताया, है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। एक बार ब्रीफ में मैं रिकॉल करना चाहूंगा इसको। हमने कहा हमारे डिवाइस में जो चेंजेस होते हैं तो उसका एक लॉग बनता है, उसी को हम कहते हैं सिसलॉग या सिस्टम मैसेज लॉग्स। मोस्ट प्रोबेबली डिवाइस अपने पास खुद ही लॉग रखता है, एक कुछ बफर में रखता है, जब वो बफर फुल हो जाता है तो फिर से हटा देता है, यानी टेम्परेरी रहता है, हम कह सकते हैं। आप चाहे तो वो लॉग इसमें बंद कर सकते हो कि इसमें लॉग न रखा जाए, या आप ये चाहो तो किसी को भेज भी सकते हो। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें सिसलॉग नाम का सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, सिसलॉग सर्वर कहते हैं उसको हम। वो क्या करेगा, जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगी, जिसमें ट्रैप आपने इनेबल किया है, ट्रैप का मतलब क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन भेजना। तो ट्रैप क्या भेजिए, 0 से लेके 7 तक ट्रैप। अगर आपने ट्रैप 7 कह दिया तो 0 से 7 भेजा जाएगा, आपने 0 किया तो सिर्फ 0 को डिफाइन किया। आप चाहे इंटरफेस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। सो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप यहाँ तक चीजें हमको समझ में आई होंगी, ओके।